हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाला है क्लासिक साइंस का पूरे सिलेबस के बारे में और सारा चैप्टर में वन बाय वन करके आपको डिस्कस कराऊंगा और एक्सप्लेन कराऊंगा इन इजी वे। तो हम क्लास 6 पूरे साइंस की टेक्स्ट बुक को ख़त्म करेंगे इन वन शॉट। आज की वीडियो में पूरा ख़त्म होने वाला है, तो बने रहिए। और अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो हम सबसे पहले देखने वाले हैं बेसिकली कंटेंट के बारे में कि कंटेंट में हमें पढ़ना क्या क्या है। तो अगर मैं कंटेंट की बात करता हूँ तो फर्स्ट चैप्टर आपको पता ही है, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। सेकंड चैप्टर है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। थर्ड चैप्टर है फाइबर टू फैब्रिक। एंड फोर्थ चैप्टर है हमारा सॉर्टिंग मटेरियल इनटू अ ग्रुप। फिफ्थ चैप्टर है हमारा सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। सिक्स चैप्टर है अराउंड चेंजेस अराउंड अस। सेवन चैप्टर है हमारा गेटिंग टू नो प्लांट्स। 8 चैप्टर है बॉडी मूवमेंट। 9 चैप्टर है द लिविंग ऑर्गेनिज्म। 10 चैप्टर है बेसिकली मोशन एंड मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस। 11 चैप्टर है लाइट शैडो एंड रिफ्लेक्शन। 12 चैप्टर है हमारा इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट। 13 चैप्टर है फन विथ मैग्नेट। 14 चैप्टर है वाटर एंड 15 चैप्टर है एयर अराउंड अस। 16 चैप्टर है गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट। सो बेसिकली आप लोग यहाँ से देख सकते हैं इतना सारा चैप्टर, मतलब 16 चैप्टर को हम लोग एक वीडियो में कवर अप करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। और अगर एक वीडियो में नहीं हो पाएगा तो हम 7 करके डिस्कस करेंगे, यानी कि पार्ट 1 में हम कितना देखने वाले हैं। पार्ट 1 में वी विल सी चैप्टर नंबर 7 तक, ठीक है। चैप्टर नंबर 7 तक पार्ट 1 में, और पार्ट 2 में हमारा चैप्टर नंबर 16 तक पूरा, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम खाली यहीं तक करेंगे, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5। और अगर आपको ज़्यादा लग रहा है तो चैप्टर नंबर 6 भी कर लेंगे। तो जितना हो सकेगा मैक्स टू मैक्स मैं आप लोग को कराने वाला हूँ। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ ऑल इंटायर साइंस, ठीक है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली चैप्टर 1 के बारे में, जिसको है क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है साइंस का। हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है बेसिकली फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। उसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन भी प्रेस करिए। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है और फर्स्ट जो बेसिकली टर्म हमको याद करना है या फिर समझना है वो आता है हमारा फूड। तो फूड क्या होता है? फूड एक न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है जो हमारे को खाने और पीने में क्या करता है, हमको मदद करता है। किस लिए मदद करता है? मेंटेनिंग ग्रो एंड लाइफ, ठीक है। हमारे ग्रोथ को मेंटेन करने में और कोई भी डिसीजेस से बचाने में हमको खाना पीना बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, उसी को फूड बोलते हैं, ठीक है। तो फूड क्या होता है? इट्स ए न्यूट्रिएंट सब्सटेंस होता है दैट पीपल और एनिमल्स ईट और ड्रिंक और दैट प्लांट ऑब्जर्व, ठीक है। वो जो प्लांट ऑब्जर्व करता है वो चीज़ें हैं यहाँ पे फूड कहलाती है, ठीक है। मैं बात करता हूँ सेकेंड पॉइंट की। तो सेकेंड पॉइंट सेज दैट देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ वेरिएशन इन फूड ईटन इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया। वेरी सिंपल कि अलग अलग रीजन ऑफ इंडिया में अलग अलग फूड खाते हैं, दैट्स इट। थर्ड पॉइंट, द मेन सोर्स ऑफ आवर फूड आर प्लांट्स एंड एनिमल्स। मेन सोर्स क्या रहेगा? हमारा प्लांट्स और एनिमल्स रहने वाला है। प्लांट्स और एनिमल्स मेन सोर्स है। अब फूड सोर्स फ्रॉम प्लांट से हम क्या क्या मतलब खा सकते हैं? तो वहाँ पे है हमारा वेजिटेबल्स, पल्सेस, स्पाइसेस, ग्रेनर एंड फ्रूट्स, ऑयल एक्सेट्रा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि फूड सोर्सेज फ्रॉम एनिमल्स से हम क्या ले सकते हैं? तो मिल्क, एग, हनी, मीट, फिश एक्सेट्रा। अगर मैं बात करूँ अदर सोर्सेज की, तो अदर सोर्सेज ऑफ फूड आर सॉल्ट एंड वाटर। अदर सोर्सेज क्या है? बेसिकली सॉल्ट एंड वाटर है। वेरी गुड। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की। अदर सोर्सेज है हमारा सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एनिमल्स विच ईट्स ओनली प्लांट्स। जो एनिमल्स खाली प्लांट्स को खाते हैं उसे हार्बीवोरस कहते हैं। और एग्जांपल्स अगर मैं दूँ तो काऊ, गोट, सीप एक्सेट्रा, ये सारे कौन है? हार्बीवोरस एनिमल्स हैं, मतलब शाकाहारी हैं। अगर एनिमल्स विच ईट्स ओनली एनिमल्स, ठीक है, वो जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं। फॉर एग्जांपल टाइगर, लायन एक्सेट्रा, ठीक है। दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ अपना एनिमल्स
जो एनिमल्स को ही खाते हैं। अब जो दोनों को खाते हैं उन्हें हम क्या बोलेंगे, एनिमल्स विच ईट बोथ एज प्लांट्स एज वेल एज अदर एनिमल्स कॉल्ड ओमनिवोरस, उसे क्या बोलेंगे हम, ओमनिवोरस बोलेंगे। अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो बियर, फॉक्स, डॉग एक्सेट्रा, ये सारे दिस आर द एग्जांपल्स ऑफ दिस फूड। और नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो एनिमल्स दैट लिव ऑन डेड, ठीक है, वो एनिमल्स जो डेड पे लिव करते हैं, एंड डिकाइंड फूड इज कॉल्ड स्कैवेंजर, और वो क्या, जो डेड बॉडी को खाते हैं उसे हम स्कैवेंजर बोलते हैं, जैसे कि हाइनस, वेल्चर, ठीक है। तो यहीं पर हमारा ये फर्स्ट लेक्चर ख़त्म होता है ऑफ द फर्स्ट चैप्टर। सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना है हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। आई होप कि फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम का सारा चैप्टर आप लोगों को समझ में आया हो। मैं एक बार वापस से रिकैप कर देता हूँ आप लोगों के लिए। हमारा फर्स्ट टॉपिक था फूड। फूड क्या है, न्यूट्रिएंट सब्सटेंस है। सेकंड टॉपिक क्या था, फूड में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है डिफरेंट रीजन ऑफ इंडिया में। फूड के कितने सोर्सेस हैं, मेनली 2 सोर्सेस है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स से हमें क्या मिलता है, वेजिटेबल, पर्ल्स, स्पीसीज, फूड्स, एक्स, ऑयल एक्सेट्रा। और हमें एनिमल्स से क्या मिलता है, मिल्क, एग, मीट, हनी, फिश एक्सेट्रा। और अदर सोर्सेज क्या है, तो अदर 2 सोर्सेज है, वाटर एंड सॉल्ट, बिल्कुल। अब जो एनिमल्स खाली एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम हार्बीवोरस कहते हैं, जो एनिमल्स खाली एनिमल्स को खाते हैं उन्हें हम कार्निवोरस कहते हैं, और वो एनिमल्स जो दोनों को खाते हैं, प्लांट एज वेल एज एनिमल्स, तो उसे हम क्या कहते हैं, ओमनिवोरस कहते हैं। और लास्ट हमारा जो डेड बॉडी को खाते हैं स्कैवेंजर कहते हैं, और इसका एग्जाम्पल में हमने लिया था साइना एंड वेल्चर, ठीक है। सो मिलता है इन द नेक्स्ट वीडियो सेकेंड चैप्टर में। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज के वीडियो में बात करने वाला है कंपोनेंट्स ऑफ फूड, जो कि हमारा साइंस क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2, और 1 शॉट में हम इसको फिनिश करने वाले हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट जो टॉपिक हमें समझना है वो है हमारा न्यूट्रिएंट्स। तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है, बेसिकली फूड सब्सटेंस होता है दैट प्रोवाइड ए न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, ठीक है। जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है वही हमारा न्यूट्रिएंट्स फूड, ठीक है। तो न्यूट्रिएंट्स, आई होप कि आप लोग को समझ में आया। न्यूट्रिएंट्स वो सब्सटेंस होता है, वो फूड होता है जो हमारे बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करता है, एज सिंपल एज दैट। आगे बढ़े, या द मेजर न्यूट्रिएंट्स इज आवर बॉडी, ठीक है। हमारे बॉडी में मेजर जो न्यूट्रिएंट्स है वो क्या क्या रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। कितने सोर्सेज हैं, 5 हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल। और उसके एडिशन भी होते हैं, जैसे कि हमारा फूड कंसिस्ट क्या करते हैं, और डाइटरी फाइबर एंड वाटर, ये 2 चीज़ों को भी कंसिस्ट करता है। डाइटरी फाइबर एंड वाटर को भी क्या करता है, ये कंसिस्ट करता है। मेनली कितने हैं, 5 सोर्सेज हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल, और 2 हैं कौन कौन से, डाइटरी फाइबर एंड वाटर, बिल्कुल। अब हम आगे बढ़ते हैं, जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है, कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट एंड फैट क्या करता है, मेन जनरली हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। अब मैं बात करता हूँ कार्बोहाइड्रेट किसे कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट दिस आर द एनर्जी गिविंग कंपाउंड, हमें बहुत ही जल्दी बहुत ही ज़्यादा एनर्जी दे देता है। दे में भी ए सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट। सिंपल कार्बोहाइड्रेट और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, देयर इज 2 टाइप। सिंपल कार्बोहाइड्रेट जल्दी से हम क्या कर सकते हैं, पचा सकते हैं, बट कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट हम जल्दी से उसको पचा नहीं सकते, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, मेनली हमारे बॉडी को क्या करता है, एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, यानी कि हमारे बॉडी को बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। फैट क्या काम करता है, तो फैट भी वही है, दिस आर द वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा एनर्जी देता है हमारे बॉडी को एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट से भी ज़्यादा एनर्जी कौन देता है, फैट देता है। दे प्रोड्यूस ग्रेटर अमाउंट ऑफ एनर्जी दैन कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने बताया ज़्यादा एनर्जी देता है। अब मैं बात करता हूँ मिनरल क्या है, तो मिनरल क्या है, दीज आर एलिमेंट्स रिक्वायर्ड टू बाय आवर बॉडी इन ए स्मॉल अमाउंट, ठीक है। हमारी बॉडी को जो कुछ मिनरल्स भी रिक्वायर्ड होते हैं, जैसे कैल्शियम, तो वही चीज़ है हमारा मिनरल, ठीक है। हमारे बॉडी को कुछ एलिमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं छोटे छोटे स्मॉल अमाउंट में। इट इज़ एसेंशियल फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बोन, ठीक है। हमारे शरीर में जो हमारी हड्डी होती है उसको बढ़ने के लिए या फिर उसको ग्रोथ करने के लिए ये सारी चीज़ें की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, किसकी, मिनरल की। और हमारे दांत, रेड ब्लड सेल, ये एक्सेट्रा, ये 3 चीज़ों के लिए हमारे बॉडी में मिनरल का थोड़ा तो मात्रा रहना ही चाहिए।
अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो प्रोटीन। प्रोटीन क्या है? दिस आर बॉडी बिल्डिंग कम फूड। ये क्या है? बेसिकली बॉडी बिल्डिंग फूड। दे हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द बॉडी। ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को ग्रोथ करने में मदद करते हैं, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ विटामिन क्या होती है। प्रोटीन क्या करता है? हमारे बॉडी को, बॉडी बिल्डिंग वो है तो हमारी बॉडी को क्या करता है? ग्रोथ करने में मदद करता है। अब मैं बात करता हूँ विटामिन क्या है। तो विटामिन क्या है? दिस आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या है? ऑर्गेनिक सब्सटेंस है दैट प्रोटेक्ट द बॉडी फ्रॉम डिसीजेज। विटामिन क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडी को फ्रॉम डिसीजेज। डिसीजेज जो होती है हमको, उससे हमको ये क्या करता है? बचाता है। दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ रफेज क्या होती है। तो रफेज इज़ नथिंग बट इट इज़ द डाइटरी फाइबर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। रफेज क्या होता है? वो डाइटरी फाइबर होता है जो हमारी बॉडी में, हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है, ठीक है। इट फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ आवर बोसेल एंड प्रिवेंट कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। मतलब हमारे बॉडी में जो मूवमेंट्स होती हैं वो उसको क्या करता है? ये बहुत ही आसानी से प्रोवाइड करता है। कौन? रफेज। रफेज क्या होता है? डाइटरी फाइबर होता है जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट, फूड में प्रेजेंट रहता है, और वो उसको जब हम खाते हैं तो खाना अच्छे से क्या होता है? डाइजेस्ट हो जाता है, और वो हमारे वसल में भी नहीं फंसता है। दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ बैलेंस डाइट की। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म। बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? बैलेंस डाइट आप लोग को पता चल रहा है, बैलेंस में अगर हम कोई चीज़ को लेते हैं तो उसे हम बोलेंगे बैलेंस डाइट। इट्स प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स दैट आवर बॉडी नीड। ये सारे न्यूट्रिएंट्स को प्रोवाइड करेगा। ऊपर हमने जितना प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल, ये 5 चीज़ें हमारी बॉडी में इक्वल अमाउंट में, या फिर जितना हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है वही चीज़ अगर हम बराबर मात्रा में लेते हैं तो ये हमारा होगा बैलेंस डाइट इन ए राइट क्वांटिटी। राइट क्वांटिटी भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज कि अगर हम ज़्यादा खाएंगे तभी भी हम बीमार पड़ेंगे, कम खाएंगे तो बीमार तो पड़ना ही है। अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। रफेज और वाटर भी हमारे बॉडी को उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ऑल द न्यूट्रिएंट्स इंपॉर्टेंट है। अब मैं बात करता हूँ डेफिशिएंसी डिजीजेस की। कौन कौन सी डेफिशिएंसी डिजीजेस आखिर होता क्या है? These are the diseases caused from the lack of nutrients, lack required nutrients for a long period of in the diet, ठीक है। अगर हम लंबे समय तक कोई ख़राब चीज़ें खा रहे हैं, जैसे समोसा हो गया एक्सेट्रा, देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग, अगर हम खाते हैं तो वो उसमें क्या होगा? बेसिकली डिफिशिएंसी डिजीज़ हमको वैसा बीमारी पकड़ लेगा लंबे समय तक ख़राब खाना खाने के वजह से। दैट्स इट। उसी को हम बोलेंगे डिफिशिएंसी डिजीज़। अब सम न्यूट्रिएंट्स ऑफ द डिफिशिएंसी डिजीजेस आर, जैसे कि प्रोटीन की अगर कमी हो गई तो स्वास्थ्य का, यानी कि हमारा जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा, ठीक है। और थिनिंग ऑफ लेग, मतलब लेग क्या होगा? वो थोड़ा मोटा हो जाएगा। दैट्स इट। और प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट अगर दोनों की कमी है तो हमारे उस जो बेसिकली डिजीजेस है उसका नाम क्या रहेगा? मारास्मस। और ये कम्प्लीटली क्या हो जाएगा? एट रेस्ट में आ जाएगा, मतलब हमारी बॉडी को और ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएगा। जो हमारी जो छोटे छोटे रहते हैं ना, तो उनको क्या करते हैं? वो नहीं बढ़ते हैं। तो दैट्स वाई। क्यों नहीं बढ़ते? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी है उनके अंदर। अब विटामिन डी की कमी से क्या होगा? हमारी बॉडी में क्या होगा? हमारी बॉडी थोड़ा बैंड हो जाएगी, ठीक है। हमारा जो स्पिन होगा वो बैंड होना शुरू हो जाएगा, और बेसिकली हमारे जो लेग्स हैं या फिर कुछ जो जॉइंट हैं वो दुखने लगेंगे। अब विटामिन सी की कमी से क्या होगा? बेसिकली इसके वेरी, यानी कि ब्लीडिंग एंड, या हमको थोड़ा सा कमज़ोरी फील होगा, और कहीं पे अगर चोट लगती है तो वहाँ पे ब्लीडिंग बंद नहीं होगा, ठीक है। दैट्स इट। आयोडीन की कमी से गोइटर नामक क्या हो जाता है? रोग हो जाता है, जिसमें हमारा जो गर्दन है ना वो थोड़ा सा लंबा हो जाता है सामने से, ऐसा लगता है कि बाहर के साइड निकला हुआ है। दैट्स इट। और आयरन क्या होता है? बेसिकली आयरन इज़ नथिंग बट, आयरन की अगर कमी हो जाती है तो एनीमिया हो जाता है, जिसको हम लोग लूज ऑफ एपेटाइट या फिर पैन स्पिन भी बोलते हैं। तो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ फूड में हमने क्या क्या देखा। तो कंपोनेंट्स में हमने सिंपली ये देखा कि कंपोनेंट्स कितने होते हैं। देयर आर द कंपोनेंट्स, यानी कि फूड के अंदर कितने हैं। फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या देखा था? फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम, खाना कहाँ से आता है। सेकंड चैप्टर में हम देख रहे हैं खाना के अंदर एक्चुअली में क्या क्या प्रेजेंट रहता है, ठीक है। देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स प्रेजेंट इन आवर फूड, ठीक है। सो न्यूट्रिएंट्स हमने देखा। न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं? वो फूड सब्सटेंस होते हैं जो हमारी बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। मेजर न्यूट्रिएंट्स बेसिकली 5 हैं। कौन कौन से? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल एंड ओके प्रोटीन, ठीक है। और अब एडिशन में क्या है? फैब्रिक एसिड, या डाइटरी फाइबर एंड वाटर। अगर मैं कार्बोहाइड्रेट
और जो हमारा फैट है वो एनर्जी गिविंग कंपाउंड है। जैसे कार्बोहाइड्रेट को हम बोल सकते हैं इट्स एनर्जी गिविंग कंपाउंड, और फैट हमारा बहुत ही ज़्यादा एनर्जी गिविंग कंपाउंड है, यानी कि वेरी हाई एनर्जी गिविंग कंपाउंड है एज़ कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट। अब मिनरल क्या होता है, ये एलिमेंट्स होता है जो कि हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है इन स्मॉल अमाउंट, ठीक है, और ये हमारे बोन्स को या फिर दांतों को मजबूत रखने में मदद करता है। प्रोटीन क्या करता है, इट्स बॉडी बिल्डिंग कंपाउंड। जब किसी को अपनी बॉडी को ग्रोथ कराना रहता है तो दिस प्रोटीन इज़ रिक्वायर्ड। विटामिन की अगर मैं बात करूँ तो ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है दैट हमारे बॉडी को डिजीजेस से क्या करता है, ये बचाता है। रफीज़ क्या होता है, रफीज़ एक डाइटरी फाइबर होता है जो कि हमारे फूड में प्रेजेंट रहता है, और ये बेसिकली क्या होता है, इट्स फैसिलिटेट रेगुलर मूवमेंट्स ऑफ आवर बोसेल एंड प्रिवेंट कंस्टिपेशन, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती है। और बैलेंस डाइट क्या होता है, हमको बैलेंस में कोई चीज़ लेना चाहिए तो बैलेंस डाइट उसी को बोलेंगे। जैसे कि इट्स प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी, हमारे बॉडी को सारे न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा इन राइट अमाउंट, ठीक है, और उसके साथ साथ भी रफेज एंड वाटर को भी क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा। अब डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, हमने ये भी समझा कि डिफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, लैक ऑफ रिक्वायर्ड, ठीक है, अगर हम लंबे समय तक कोई ख़राब चीज़ें खा रहे हैं तो उसकी वजह से ये सारी डिजीज़ेस होती है। अगर फिर हमने देखा कि कुछ न्यूट्रिएंट्स अगर कम हो जाते हैं तो कौन सी डिजीज़ेस होती है, जैसे कि प्रोटीन अगर हमारी बॉडी में कम हो जाती है तो हमारा जो लेग है वो मोटा हो जाएगा और स्ट्रेंथ ग्रोथ हो जाएगा, ठीक है। उसके प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट दोनों की कमी हो जाती है तो पार्शियली और कम्प्लीटली रेस्ट हो जाता है, मतलब कि कोई बॉडी नहीं हमारा ग्रो कर पाता है। और विटामिन डी की कमी से हमें क्या होता है, बेसिकली हमारे बोन जो होते हैं वो कमज़ोर होने लगते हैं, इन शॉर्ट। विटामिन सी की कमी से क्या होगा, बेसिकली हमको कमज़ोरी से फील होगी। आयोडीन की कमी से क्या होगा, हमारा जो ये ग्रोथ है, हमारा जो ये या हमारा जो ये गर्दन है ना, तो उसके आगे आप लोग देखोगे तो किसी किसी के गर्दन के सामने से निकला रहता है, वो गोइटर उसको बोलते हैं, ठीक है। और आयरन, अगर मैं आयरन की कमी हो जाती है तो लूज ऑफ एपेटाइट एंड फैटिग भी हो सकता है। ये सारे बेसिकली डिजीजेस हैं जो आप लोग को ये सारे प्रोटीन या न्यूट्रिएंट्स की कमी से हो सकता है। तो दीज आर द न्यूट्रिएंट्स डिफिशिएंसी डिजीजेस, ठीक है। सो आई होप कि आप लोग को मज़ा आया हो, और हमारा सेकंड लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है, और मिलते हैं थर्ड लेक्चर। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइक दिस, ओके। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेसिकली फाइबर टू फैब्रिक। सो हम इसमें क्या देखेंगे, फाइबर टू फैब्रिक में जैसे कि हमारे जो छोटे छोटे कपड़े होते हैं, कपड़े के अंदर से जो धागे निकलते हैं ना, हम वो धागे में से कैसे कपड़ा बनाते हैं वही चीज़ हम देखने वाले हैं, ठीक है। फाइबर्स का मतलब होता है वो जो पतले पतले धागे होते हैं, और फैब्रिक का मतलब होता है हमारा क्लॉथ, ठीक है। तो हमारे जो फाइबर्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। पहला हमारा होता है नेचुरल फाइबर, तो एक सेकंड होता है सिंथेसिस फाइबर। नेचुरल फाइबर क्या होता है, जो हमें नेचर से मिलता है, लाइक वी आर ऑब्टेनिंग फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल्स। हम कहाँ से उसको ऑब्टेन करते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स से। फॉर एग्जांपल क्या है हमारा, कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ठीक है, दीज आर द नेचुरल फाइबर। अब मैं बात करता हूँ सिंथेसिस फाइबर्स की, तो ये क्या होता है, मैन मेड होता है। मैन मेड फाइबर होता है विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो प्लांट्स और एनिमल्स से ऑप्टेन नहीं होता, ठीक है। तो प्लांट्स और एनिमल से ऑप्टेन होता है उसे हम नेचुरल फाइबर बोलते हैं, और जो हमारा बेसिकली प्लांट्स और एनिमल से ऑप्टेन नहीं हो पाता उसे हम सिंथेसिस फाइबर बोलते हैं। सिंथेसिस फाइबर का अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो क्या है, रायोन एंड नाइलॉन, पॉलिएस्टर एक्सेट्रा, दीज आर द एग्जांपल ऑफ ए सिंथेसिस फाइबर। अब मैं बात करता हूँ नेक्स्ट पॉइंट की, तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा सेज दैट कि हमारा जो फाइबर्स फ्रॉम प्लांट सोर्स से कौन कौन से फाइबर्स जनरेट होते हैं, लाइक द कॉटन और जूट। कॉटन क्या होता है, बेसिकली इट्स ग्रो इन ब्लैक सॉइल, ठीक है, ब्लैक सॉइल में ही ग्रो होता है, एंड वार्म क्लाइमेट, थोड़ा सा गर्म क्लाइमेट भी इसको चाहिए, किसको, कॉटन, वेरी गुड। अब जूट की हम बात करूँ तो जूट इज ऑब्टेन फ्रॉम स्टीम ऑफ जूट, ठीक है, जो उनके पत्ते से निकलते हैं जूट। तो अब फाइबर्स ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल सोर्सेज से हमें वूल का और सिल्क मिल जाता है, ठीक है। वूल क्या होता है, बेसिकली वूल, कॉटन होता है, इस स्पैम फ्रॉम यान। ये क्या से बनता है, बेसिकली यान से बनता है, मेड फ्रॉम द फाइबर्स ऑफ थिक फ्लिक ऑफ शीप। ये जो हमारे भेड़ होते हैं उनके जब उसको हम बेसिकली उनके जो
क्लॉथ्स होते हैं वो निकालते हैं, तो उससे हम क्या करते हैं, वूल को जनरेट करते हैं। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ सिल्क की। तो सिल्क क्या होता है बेसिकली, सिल्क इज़ नथिंग बट सिल्क थ्रेड, सिल्क का जो धागा होता है इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सेलिवा ऑफ इंसेक्ट। ठीक है, वो जो इंसेक्ट होती है उसके सेलिवा को हम क्या करते हैं, लेते हैं, और उसी से हम उसकी को नाम क्या है, सिल्क वॉर्म। अब मैं बात करता हूँ कुछ प्रोसेसिंग की, कि कैसे हम बेसिकली प्रोसेसिंग ऑफ वूल, हम वूल को कैसे जनरेट करते हैं। दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, वूल को हम कैसे जनरेट करते हैं। तो पहला है हमारा प्रोसेसिंग, शेयरिंग। शेयरिंग क्या होता है बेसिकली, द प्रोसेस रिमूवल ऑफ वूल फ्रॉम द शिप। शिप से जब हम बेसिकली भेड़ से जब हम उसके बाल निकालते हैं तो उसी को प्रोसेस को हम लोग शेयरिंग बोलते हैं। ठीक है, हम सेव करते हैं ना, उसी को हम सेविंग बोलते हैं। ठीक है, अब सेकेंड है ग्रेडिंग। ग्रेडिंग क्या होता है बेसिकली, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग फ्लिक फ्रॉम डैमेज वूल। जो हमारे ख़राब वूल होते हैं उसको हम क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम लोग ग्रेडिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ग्रेडिंग। अब मैं बात करता हूँ कार्डिंग की। तो कार्डिंग क्या होता है, द प्रोसेस आफ्टर द वूल वॉज एंड ड्राई। ठीक है, जब हम ये प्रोसेस होता है कब, जब हम बेसिकली अपने जो वूल्स है उसको धुलाई कर लेते हैं और उसको सुखा देते हैं, उसके बाद इट्स पास थ्रू अ रोलर। इसको क्या करते हैं, रोलर के अंदर से क्या करते हैं, पास करा देते हैं, दैट्स इट। कार्डिंग में क्या होता है बेसिकली, कार्डिंग में नथिंग बट जब हम अपने जो वूल है उसको हम लोग धुलाई कर लेते हैं और उसको सुखा देते हैं, तो उसके बाद हम जो रोलर में से पास करा देते हैं। ठीक है, और स्पिनिंग की अगर मैं बात करूँ तो स्पिनिंग क्या होता है, इट्स अ प्रोसेस इन विच ये जो हमारे छोटे छोटे जो धागे थे वो क्या होते हैं, आपस में क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं, एंड ड्रो इनटू अ लॉन्ग रूफ, लंबी सी रस्सी बन जाती है, एंड देन ट्विस्ट टू मेक यान, और इसको हम यान बना सकते हैं। ठीक है, 4 प्रोसेस से होके गुजरना पड़ता है, उसके बाद ही हमारा जाके क्या बनता है, सिल्क क्लॉथ क्या होता है, जनरेट हो पाता है। पहला शेयरिंग, शेयरिंग में क्या होता है, खाल निकालते हैं किससे, भेड़ से। सेकेंड ग्रेडिंग, ग्रेडिंग में क्या होता है बेसिकली, हमारे जो डैमेज वूल है उसको अलग करते हैं। कार्डिंग में क्या होता है बेसिकली, जो हम वॉश करें और ड्राई करें उसको क्या करते हैं, रोलर में पुट कर देते हैं। फोर्थ तो स्पिनिंग होता है, उसमें हम क्या करते हैं, ये प्रोसेस होता है सबको एक साथ जोड़ने का और लंबी रस्सी बनाने का, दैट्स इट। फाइबर्स आर मेड फ्रॉम यान। फाइब्रिक क्या होता है, जो हमारे कपड़े होते हैं वो किससे बने होते हैं, यान से बने होते हैं, लंबे लंबे धागे से बने होते हैं, विच टर्न आर फ्रॉम फाइबर्स। ठीक है, मतलब यान भी किससे जनरेट हुआ होता है, फाइबर से जनरेट होता है, यानी कि फाइबर से हम यान बनाते हैं, यान से हम क्या बनाते हैं, फैब्रिक बनाते हैं। ठीक है, मेकिंग फैब्रिक फ्रॉम यान, इसको भी हम दो प्रोसेस से क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, किसको, अपने क्लॉथ्स को या फिर अपने फैब्रिक को। फैब्रिक क्या है, कपड़ा है, इज़ नथिंग बट क्लॉथ्स। पहला हम वीविंग कर सकते हैं, दूसरा हम नेसिंग कर सकते हैं, नीडिंग। वीविंग में क्या होता है, ये प्रोसेस है जब 2 सेट ऑफ यान आर अरेंज टुगेदर टू फॉर्म फैब्रिक। जब हम 2 सेट ऑफ यान को ले लेते हैं, मतलब दो अलग अलग रहना है, एक वाइट है तो एक ब्लैक लेंगे, उसको क्या करेंगे हम बेसिकली अरेंज कर देंगे और उसको एक फैब्रिक बना देंगे। इट्स डन ऑन लूप। सॉरी, ये किस में बनता है बेसिकली, लूप में बनता है। सेकेंड प्रोसेस क्या है बेसिकली, सेकेंड प्रोसेस इज नथिंग बट द प्रोसेस बाय विच अ सिंगल यान इज यूज टू मेक फैब्रिक। जब हम सिंगल यान बनाते हैं तो स्नेचिंग बोलते हैं, और जब हम डबल यान बनाते हैं तो वीविंग बोलते हैं। और ये कहाँ से बनता है, मशीन और हाथों से बन सकता है। तो आई होप कि आपको कुछ फाइबर टू फैब्रिक समझ में आया। इसमें हमने क्या क्या स्टडी किया, नेचुरल फाइबर, सिंथेसिस फाइबर, उसके बाद फाइबर्स के सोर्सेज पढ़े, प्लांट्स, एनिमल्स एंड वूल। उसके बाद हमने वूल के प्रोसेसिंग देखे, 4 प्रोसेसिंग है, शेयरिंग, ग्रेडिंग, कार्डिंग एंड स्पिनिंग। फिर हम फैब्रिक किससे बनाते हैं, यान से बनाते हैं, यान किससे बनाता है, फाइबर्स के बनाते हैं। और फाइबर से हमको यान बनाने के लिए फैब्रिक बनाने के लिए कितना प्रोसेस है, 2 प्रोसेस है, वीविंग एंड स्नेचिंग। वीविंग में क्या करते हैं, 2 अलग अलग कपड़े लेके एक साथ सिल देते हैं, और स्नेचिंग में एक ही कपड़े को क्या करते हैं, सिल देते हैं एक साथ। तो वही चीज़ है हमारा। दैट्स इट फॉर टुडे, और मिलते हैं इन द 4th चैप्टर। अगर आप इस चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी क्या करिए, प्रेस करिए। तो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 के, जो कि हमारा क्लास 6 का साइंस का 4th चैप्टर।
तो वन शॉट में हम इसको बेसिकली फिनिश करने वाले हैं। तो हमारा 4 चैप्टर का जो नाम है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, जो छोटे छोटे बेसिकली हमारे मटेरियल रखे रहते हैं उसको हम ग्रुप में कैसे अरेंज करें, तो इसमें हम क्या क्या देखने वाले हैं कि हमें जो बहुत सारी चीज़ें हैं। हम आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट जो हमारा पॉइंट्स है, ऑब्जेक्ट अराउंड अस आर मेड ऑफ अ लार्ज वेराइटी ऑफ मटेरियल। ठीक है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ मटेरियल में हम लोग को दिखने होगा। जैसे कि अगर मैं टेबल की बात करूँ तो टेबल लकड़ी से बना होता है, फिर अपने आयरन से बना होता है। उसके बाद चेयर की बात करूँ तो चेयर भी प्लास्टिक से बने होते हैं। देयर इज़ अ लॉट्स ऑफ थिंग्स विच मेड फ्रॉम डिफरेंट मटेरियल। ठीक है, सेकेंड जो पॉइंट यहाँ पे मेंशन है वो क्या है, अ गिवन मटेरियल कुड बी यूज टू मेक अ लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट। ये सारे जितने भी मटेरियल है वो सारे मटेरियल से बहुत ही ज़्यादा लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या कर सकते हैं, बन सकते हैं। इट इज़ आल्सो पॉसिबल दैट एन ऑब्जेक्ट कुड बी मेड ऑफ अ सिंगल मटेरियल। क्या ऑब्जेक्ट सिंगल मटेरियल बन सकता है, और ऑफ मैनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल। क्या मटेरियल सिंगल मटेरियल बन सकते हैं या फिर बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल बन सकते हैं? डेफिनेटली, बिकॉज कि एक ही मटेरियल से हम क्या कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें को जनरेट कर सकते हैं। मटेरियल क्या होता है, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, तो प्लास्टिक से हम चेयर भी बना सकते हैं, अपना टेबल भी बना सकते हैं, अपना डोर भी बना सकते हैं, एक्सेट्रा। और इवन फ़ैन भी बना सकते हैं, ट्यूबलाइट भी बना सकते हैं इवन। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं अपने प्लास्टिक के चीज़ों से। आई होप यू आर गेटिंग दिस। तो हम बढ़ते हैं थर्ड पॉइंट में। तो डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल हैव अ डिफरेंट प्रॉपर्टी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मटेरियल के पास डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ रहता है। जैसे सॉलिड के अंदर क्या रहता है, सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैसेस के अंदर। सॉलिड के अंदर क्या रहता है, उसके अंदर दे हैव अ डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप, मतलब कि क्या साफ़ है, वो क्या रहेगा, ठोस रहेगा। और लिक्विड के अंदर क्या रहेगा, वो फ्लो कर सकता है, लिक्विड कैन फ्लो, और गैस कैन फ्लो। गैस भी क्या कर सकता है, गैस को जैसे ही खुला छोड़ दोगे वो उड़ जाएगा। यू नो दैट वेरी वेल। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, सम मटेरियल आर शाइनी इन अपीयरेंस वाइल अदर आर नॉट। ठीक है, कुछ मटेरियल को हम अगर लाइट डालते हैं उसके ऊपर तो वो क्या करता है, शाइन करता है। और कुछ ऐसे मटेरियल होते हैं जो शाइन नहीं करता। शाइन करने वाले मटेरियल जैसे कांच, जो हमारे मिरर होता है वो शाइन करता है, और हमारा जो पत्थर होता है या स्टोन होता है वो शाइन नहीं करता। सम आर रफेज, कुछ रफेज होते हैं, एंड सम स्मूथ, और कुछ क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। यानी सिंपल है कि कुछ क्या होते हैं अगर हम छूते हैं तो वो हमको स्मूथ लगते हैं, और कुछ क्या होते हैं, रफेज लगते हैं, यानी कि गिड़गिड़ा। सिमिलरली सम मटेरियल हैव हार्ड, कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं। अदर वेर एज अदर आर सॉफ्ट, कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, हार्ड होते हैं, और कुछ मटेरियल कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। आई होप यू आर गेटिंग दिस, कि ये सारे बेसिकली प्रॉपर्टीज़ हैं। सब मटेरियल आर सॉल्युबल इन वाटर, कुछ मटेरियल क्या होते हैं, पानी में सॉल्युबल होते हैं यानी घुल सकते हैं, और कुछ मटेरियल इनसॉल्युबल होते हैं। सब मटेरियल सच एज ग्लास, कुछ मटेरियल ग्लास जैसे कि ग्लास आर ट्रांसपेरेंट, उसके हम आर पार देख सकते हैं। एंड सम अदर सच एज वुड, लकड़ी के आर पार हम नहीं देख सकते, और मेटल के आर पार भी ऑब्लिक्यू होते हैं। ठीक है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, और जिसके आर पार नहीं देख सकते वो ऑब्लिक्यू होते हैं। और सब मटेरियल ट्रांसल्यूसेंट, थोड़ा सा आर पार देख सकते हैं, थोड़ा सा क्लियर हमको नहीं दिखेगा क्या है। 3 टाइप के मटेरियल होते हैं, ट्रांसपेरेंट, ऑब्लिक्यू एंड ट्रांसल्यूसेंट। मटेरियल ग्रुप, ठीक है, जो मटेरियल बेसिकली ग्रुप में होते हैं, मटेरियल ग्रुप टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलरिटी एंड डिफरेंस इन देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, कुछ मटेरियल को हम ग्रुप कर सकते हैं सिमिलरिटी और डिफरेंस के बीच में। क्योंकि अगर जैसे कि मैं बात करूँ कि अपने एक शोरूम खोला, तो शोरूम में हम कांच की चीज़ें नीचे रखेंगे, क्योंकि कांच गिरेगा तो फूट जाएगा। कांच की चीज़ें हम नीचे रखेंगे, और जितने भी प्लास्टिक की चीज़ें हैं वो हम ऊपर रख देंगे। एज सिंपल एज दैट। या थिंग्स आर ग्रुप, जो चीज़ें जुड़ी हुई होती है टुगेदर फॉर कन्वीनियंस एंड टू स्टडी देयर प्रॉपर्टीज़। ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा कन्वीनियंस है, और इसका हम प्रॉपर्टीज़ की भी बहुत अच्छे से स्टडी कर सकते हैं जब हम बेसिकली इसको ग्रुप में अरेंज कर सकते हैं। तो मटेरियल आर क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ देयर प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसके बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज़ पे हम लोग वो कर सकते हैं, इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला अपीयरेंस,
कैसे वो दिख रहा है, वो लाइट करता है कि नहीं। हार्डनेस, उसको छू के देखेंगे, अगर वो हार्ड होगा तो उसको हम ऊपर नीचे रखेंगे, क्योंकि अगर वो गिरा तो हमारे पैर पे गिर सकता है। सॉल्युबिलिटी, तो हम पानी से दूर रखेंगे। फिर फ्लो, सिल्क, सिंक, ठीक है, चमकदार है कि नहीं। ट्रांसपेरेंसी, चेक करेंगे कि आर पार देख सकते हैं कि नहीं। फिर कंडक्शन ऑफ हीट भी चेक करेंगे कि उसको हम गर्म करते हैं तो कितना गर्म हो सकता है। स्टेट ऑफ मैटर का स्टेट भी चेक करेंगे, सॉलिड, लिक्विड और गैस कौन से स्टेट में है। फिर कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है कि नहीं, मतलब कि कोई अगर मटेरियल रखा है, अगर हम उसको वायर के पास रख देते हैं तो वो हमको शॉक भी लग सकता है। दैट्स वाई हम क्या करेंगे, वायर से इसको दूर रखेंगे, बिकॉज कि दे आर द कंडक्टर, या कंडक्टिंग मटेरियल को हमको वायर से हमेशा दूर रखना चाहिए। अट्रैक्शन टूवर्ड मैग्नेट के आसपास अट्रैक्ट होता है कि नहीं। कंबस्टिबिलिटी कैसा है इसका, कंबस्टिबिलिटी। उसके बाद की अगर बात करूँ तो एडवांटेज ऑफ क्लासिफिकेशन का एडवांटेज क्या रहता है। हेल्प इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आप लोग दुकान पे जाओगे तो दुकान पे आप लोग देख सकते हो कि वो कितना जल्दी से सामान निकाल के दे देता है। क्यों? क्योंकि उसने ग्रुप में रखा है कि उधर हमारा साबुन का सामान रहेगा, इधर हमारा बेसिकली खाने पीने का रहेगा, एक्सेट्रा। इस साइड हमारा बिस्कुट का रहेगा। तो ये सारी चीज़ें आइडेंटिफाई करने में उनको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। हेल्प इन सॉर्टिंग ऑब्जेक्ट, हम उसको सॉर्ट भी कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। हेल्प इन लोकेटिंग थिंग्स, या बहुत ही जल्दी से हम उसको लोकेट कर सकते हैं कि ये यहाँ पर है। मेक स्टडी ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ईजी, बहुत ही डिफरेंट ऑब्जेक्ट को हम बहुत ही आसानी से स्टडी कर सकते हैं अगर हम अलग अलग कर दे तो। एंड मोर मीनिंगली रैदर देन स्टडी ईच ऑब्जेक्ट सेपरेटली, या और स्टडी के अलावा भी हम बहुत सारी चीज़ें इसको सेपरेट कर सकते हैं। फिर हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी अमॉन्ग्स ऑब्जेक्ट में कितनी सिमिलरिटी और कितनी डिसिमिलरिटी है, हम ये भी क्या कर सकते हैं, बहुत ही ईजिली हम चेक कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारा ये जो वीडियो ख़त्म होता है। एक बार हम इसको रिकैप कर लेते हैं। सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप, फर्स्ट चैप्टर हमारा जो 4th चैप्टर है क्लास 6 का। पहले लाइन में हमने क्या देखा था, बहुत सारे डिफरेंट मटेरियल होते हैं, उसकी वैरायटीज़ देखे, फिर वैरायटीज़ के प्रॉपर्टीज़ देखे, लाइक अपीयरेंसेस, उसके बाद सॉल्युबिलिटी, फिर ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट, उसके बाद वुड, ऑबिक्यू, ठीक है। उसके बाद की अगर मैं बात करूँ तो ये दीज आर द प्रॉपर्टीज़ विच इज़ अपीयरेंस, हार्डनेस, सॉल्युबिलिटी, सिंक, ट्रांसपेरेंसी, एक्सेट्रा। फिर ये काइली हमको हेल्पफुल करता है आइडेंटिफाई करने में, शॉर्ट लिस्ट करने में, लोकेटिंग करने में। उसके बाद स्टडी करने में बहुत ही ज़्यादा आसानी रहेगी और सेपरेट करने में भी बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए हेल्पफुल रहने वाली है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो हेल्प टू अंडरस्टैंड सिमिलरिटी एंड डिसिमिलरिटी, ये भी हमको बहुत ही आसानी से दिख जाएगा कि सिमिलरिटी क्या है, डिसिमिलरिटी क्या है। तो इसी के साथ हम वीडियो को क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए और चैनल को अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी क्या करिए, प्रेस करिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस के, जो कि हमारा क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 है। ठीक है, तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, कुछ सब्सटेंस को क्या करने वाले हैं, सेपरेट करने वाले हैं, मतलब अलग अलग करने वाले हैं, एज सिंपल एज दैट। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। तो स्टार्ट करते हैं। हैंड पिकिंग, विनिंग, स्विमिंग, ये सारे क्या है, मेथड है, मेथड ऑफ सेपरेशन सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सर में से हम कुछ सब्सटेंस को क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। जैसे हैंड पिकिंग मतलब कैसे हो गया, मतलब हमारे राइस में जो स्टोन रहते हैं उनको हम हैंड पिक करके भी रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे बेसिकली मेथड है, सेपरेट कर सकते हैं हम किससे, मिक्सर को सब्सटेंस में। ठीक है, मेथड ऑफ सेपरेशन की अगर मैं बात करूँ तो देयर आर द 5 मेथड ऑफ सेपरेशन है। सॉलिड फ्रॉम द अदर सॉलिड, पहला क्या है, सॉलिड फ्रॉम द अदर सॉलिड। एक सॉलिड से ही सॉलिड मिक्सर रहेगा, उसमें से हमको निकालना रहेगा सब्सटेंस फ्रॉम द सॉलिड। तो उसकी अगर मैं बात करूँ तो ट्रेसिंग क्या है, ट्रेसिंग एक प्रोसेस है बाय विच द ग्रेन आर रिलीफ फ्रॉम द चाफ।
चाप से क्या होता है, ग्रेन क्या होती है, रिलीफ हो जाती है, रिलीज हो जाती है, दैट्स इट। मतलब उसका जो कचरा होगा वो बाहर निकल जाएगा ट्रेसिंग में। और नेक्स्ट है विनोविंग। विनोविंग क्या होता है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग ऑफ हायर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बाय विंड। हम जब बेसिकली इसमें बहुत तेज़ से हवा दे देते हैं, पंखा चलाते हैं, पंखा चलाने के बाद हम क्या करते हैं, ऊपर से जो सब्सटेंस होता है हमारा ग्रेन होता है उसको हम नीचे डालते हैं, और जो भारी रहता है वो नीचे बैठ जाता है, और जो लाइटर रहता है वो उड़ जाता है, दैट्स इट। नेक्स्ट हम बात करते हैं हैंड पिकिंग, द प्रोसेस बाय विच अंडर अनडेसिबल कंपोनेंट्स आर जस्ट पिकअप बाय हैंड। इसको क्या कर सकते हैं, हैंड पिकिंग में हम सिंपली जो ख़राब सब्सटेंस रहता है उसको हम हाथों से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, दैट्स इट। 3 मेथड पता चला। फर्स्ट मेथड में ट्रेसिंग, मतलब ग्रेन को हम क्या कर सकते हैं, रिलीव कर सकते हैं फ्रॉम द चाफ। एंड सेकेंड मेथड में विनोविंग, हम जब फैन ऑन करते हैं तो हमारा जो लाइटर होता है वो कचरा जो दूर चला जाता है, और जो बेसिकली भारी होता है वो नीचे गिर जाता है उसका ग्रेन। नेक्स्ट हमारा हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग में हम क्या करते हैं, सिंपली हम हैंड से ही किसी भी चीज़ को पिक कर देते हैं, तो उसे हम हैंड पिकिंग मेथड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा सीविंग। सीविंग क्या होता है, द प्रोसेस बाय विच सेपरेट सॉलिड्स कंस्टिट्यूएंट ऑफ अ मिक्सर बाय डिफर बाय द साइज। तो उसमें जो सॉलिड सब्सटेंस को हम क्या करते हैं, कंस्टिट्यूएंट को उसके निकालते हैं फ्रॉम द मिक्सर उसके साइज़ के हिसाब से, मतलब बड़े को एक साइड रख देंगे, छोटे को एक साइड रख देंगे, सीविंग इसको कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन आप लोगों ने बहुत सारे बार आप लोगों ने किया होगा, एक मैग्नेट लिया होगा, उसको क्या किया होगा बेसिकली, और मैग्नेट को रस्सी में बांध के हम लोग फेंकते हैं, तो उसमें जो हमारा चाबी गिरा रहता है कहीं पे तो निकल जाता है, दैट्स इट। मैग्नेट सेपरेशन से ये होता है, जिसमें भी जितने भी मैग्नेट से चिपकने वाले रहेंगे वो मटेरियल अलग हो जाएगा, और बाकी के कचरे जो होंगे वो अलग हो जाएंगे। प्रोसेस बाय विच मैग्नेट इज मूव ओवर सच एज मिक्सर। सच मिक्सर के ऊपर ही हमको क्या करना है, मैग्नेट को घुमाना है। द मैग्नेटिक मटेरियल, जो मैग्नेटिक मटेरियल रहता है, स्टिक टू इट एंड इट्स रिमूव। डेफिनेटली वो स्टिक होगा, उसके बाद हमको रिमूव करना रहेगा। तो ये हमारे बेसिकली 5 मेथड हैं, किससे, सॉलिड से सॉलिड को ही रिमूव करने के लिए। और दिस आर द बेसिकली वेरी वंडरफुल मेथड। हम एक एक करके देखने वाले हैं। हमने अभी क्या देखा, ये 5 मेथड देखा जो सॉलिड से सॉलिड को ही निकालते हैं। सॉलिड मिक्सर है, उसके सॉलिड को ही क्या करेंगे, उसके जो पार्टिकल्स हैं उसको रिमूव करेंगे। नेक्स्ट है हमारा सेपरेशन ऑफ वाटर सोल्यूबल सॉलिड। वाटर सॉल्युबल सॉलिड जो है हमारा, उसको सेपरेट करना है। जैसे कि वाटर सॉल्युबल सॉलिड, जब वाटर कोई सॉलिड में हो जाता है तो उसको कैसे निकाल सकते हैं। नेक्स्ट हमारा बेसिकली फर्स्ट है हमारा इसी में इवोपरेशन। इवोपरेशन का मतलब ये होता है वॉपरेट कर रहा है, वॉपरेट कर रहा है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच स्टेट लिक्विड इनटू अ गैसेस ऑन हीटिंग। मतलब इसमें हम गर्म करेंगे, लिक्विड को क्या करेंगे, गैस करेंगे, इवोपरेट करेंगे, तो हमें जो सॉलिड सब्सटेंस होगा वो बाद में मिल जाएगा। वाटर तो सारा ऑपरेट हो जाएगा, और जो हमारे बेसिकली जो सब्सटेंस रहेंगे वो नीचे बैठ जाते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट है हमारा बेसिकली कंडक्सेशन। कंडक्सेशन में हम क्या करेंगे, कंडक्ट करेंगे यानी कि कूल करेंगे। यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि गैसेस टू लिक्विड ऑन कूलिंग। जब हम इसको ठंडा करेंगे तो क्या होगा, गैसेस से लिक्विड में आ जाएगा डेफिनेटली, और लिक्विड से सॉलिड में भी बन सकता है अगर आप लोग ज़्यादा इसको ठंडा करें तो, ठीक है। इसमें 2 मेथड देखा कि हमको सॉलिड अगर वाटर के अंदर से निकालना है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, इवोपरेशन और कंडेंसेशन। अब नेक्स्ट क्या है हमारा थर्ड, सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। तो सेपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड के अंदर जो इनसॉल्युबल सॉलिड रहता है उसको हम कैसे बेसिकली सेपरेट कर सकते हैं। तो देयर आर द 4 मेथड। पहला है हमारा सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन क्या है, ये बेसिकली इट्स अलाउ हैवियर मैटर टू सेटल डाउन। ये क्या करता है, इसको हम क्या करते हैं, भारी जो मटेरियल होता है वो नीचे बैठ जाता है। जैसे कि हमारा हो गया सैंड क्या होगा, नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर ही रहेगा, तो पानी को हम लोग निकाल के सैंड को अलग कर देंगे, इसको हम लोग बोलेंगे सेडिमेंटेशन।
नेक्स्ट हमारा डिकेंटेशन। डिकेंटेशन क्या होता है? मेथड, द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। ये डिकेंटेशन एक मेथड है जो बेसिकली इनसॉल्युबल सॉलिड रहता है लिक्विड के अंदर, उससे हम सेपरेट कर सकते हैं, वो एक मेथड है, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा क्या है? लोडिंग। लोडिंग क्या होता है? द मेथड बाय विच फाइनर पार्टिकल्स, ठीक है, जो बेसिकली फाइनर पार्टिकल्स होते हैं, आर मेड टू सेटल फास्टर बाय डिजॉल्विंग अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ एलम। एलम का एक बेसिकली डस्ट का पार्टिकल्स आता है, उसको जब हम डालते हैं तो वो क्या करता है, अपने सारा क्वांटिटी को क्या करता है, फास्ट सेटल कर देता है, अपने पास में बुला लेता है, मतलब गंदगी को क्या करेगा, पास में बुला लेगा, और वाटर हमारा क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा। तो बेसिकली हमको वो जो हमने पार्टिकल्स डाला था एलम, उससे ही हमको क्या मिल जाएगा, बेसिकली हमारा जो सॉलिड है वो जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट लास्ट है हमारा फिल्ट्रेशन। सॉलिड को हम लिक्विड के अंदर से निकाल रहे हैं। फिल्ट्रेशन को सबको पता होगा, आप लोग मॉर्निंग में टी पीते हो तो टी को निकालना रहता है, तो हम जो उसके टी लीव्स होते हैं उसको अलग करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको फिल्टर करते हैं। दैट्स ए द लिक्विड दैट कलेक्ट इन द बीकर इज कॉल्ड ए फिल्ट्रेशन। ठीक है, वो लिक्विड जो हम बेसिकली बीकर में कलेक्ट करते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, फिल्ट्रेट बोलते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा बेसिकली सेपरेशन ऑफ इमिसिबल लिक्विड। जैसे कि लिक्विड के अंदर ही लिक्विड कोई है, वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं। लिक्विड के अंदर ही लिक्विड है और वो मिक्स नहीं हो रहा है, तो हम उसको कैसे सेपरेट कर सकते हैं, ये चीज़ हम देखने वाले हैं। तो नेक्स्ट हमारा जो फर्स्ट है यहाँ पे फैनल। फैनल क्या है? एक बेसिकली द मेथड ऑफ सेपरेटिंग मिक्सचर ऑफ ऑयल एंड वाटर। ऑयल और वाटर को सेपरेट करने का जो मेथड है उसी को हम फैनल बोलते हैं, दैट्स इट। ठीक है, और सेकंड क्या है हमारा, कैंस्ट्रीफ्यूगेशन। कैंस्ट्रीफ्यूगेशन क्या होता है? ये एक मेथड है जो बेसिकली मिक्सर कंटेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल इज रोटेटेड एट द हाई स्पीड, इट्स कन्फ्यूज एंड द या नेक्स्ट हाई पार्टिकल्स टू सेटल डाउन। मतलब सिंपल है कि जो ये बेसिकली कंस्ट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें क्या करते हैं, हम पानी के अंदर ही रोटेट करते हैं ज़ोर से, और इतना फास्ट रोटेट करते हैं कि जो उसके जो डस्ट पार्टिकल होते हैं और या फिर हैवियर पार्टिकल होते हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं, और जो हमारा ऊपर पार्टिकल होता है वो हमारा साफ़ वाटर रहता है, दैट्स इट। इट इज़ यूज फॉर सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क। इसको क्रीम निकालने के लिए इस मेथड का इस्तेमाल किया जाता है। जो मक्खन मारते हैं ना, उसको गोल गोल घुमा के फिर जो उसका मक्खन होता है वो ऊपर आ जाता है, दैट्स इट। यही मेथड का इस्तेमाल करते हैं। कौन सा मेथड है? सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कर्निंग। कर्निंग क्या होता है? कर्निंग एक मेथड है, इसमें इस्तेमाल किया जाता है फॉर सेपरेटिंग लाइटर पार्टिकल्स ऑफ अ सॉलिड सस्पेंडेड इन लिक्विड। जो छोटे छोटे लाइटर पार्टिकल होते हैं, यानी कि बहुत ही हल्के होंगे लाइटर पार्टिकल जो सस्पेंडेड होता है लिक्विड के अंदर, लाइक बटर फ्रॉम कर्ड। दही के अंदर जो बटर ऊपर होता है, वो लाइटर पार्टिकल वो ऊपर हो जाता है, तो इस मेथड में कर्निंग में क्या करते हैं, हम लाइटर पार्टिकल को क्या करते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, दैट्स इट। हमारा कुछ 5 पॉइंट्स हैं, हम देख लेते हैं वन बाय वन। तो हमारा जो लास्ट का 5th पॉइंट है वो क्या है? हर्क्स एंड स्टोन कुड बी सेपरेट फ्रॉम ग्रेन बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, ये जो बेसिकली कचरे होते हैं उसको हम हैंड पिकिंग के मेथड से नहीं रिमूव कर सकते हैं ऑब्वियसली। हक्स यानी क्या होता है? बेसिकली छोटे छोटे जो छिलके होते हैं ना, हम बोलते हैं छिलके, तो हक्स इज सेपरेटेड फ्रॉम हायर सीड्स। ठीक है, हायर सीड्स से हम सेपरेट कर सकते हैं बाई विनोइंग। विनोइंग क्या होता है? बेसिकली वो विंडो वाला पंखे वाला था, पंखे को हम घुमाते हैं, फिर सीट को ऊपर से डालते हैं, जो भारी पार्टिकल होता है वो नीचे आ जाता है और जो हल्का पार्टिकल होता है वो उड़ जाता है। अ सेपरेटर, थर्ड पॉइंट, अ सेपरेशन सैचुरेटेड सॉल्यूशन इन वन इन विच नो मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिजॉल्व। ठीक है, हम जब एक चीज़ को डिजॉल्व करा देते हैं तो उसमें कुछ और एक्स्ट्रा चीज़ डिजॉल्व नहीं हो पाता, तो वही चीज़ है सैचुरेटेड सॉल्यूशन किसे बोलते हैं, जहाँ पे हम एक पार्टिकल से जब हम मिक्स कर देते हैं, इन जितना वो उसको मिक्स होना है वो हो गया, फिर उसका जो हम एक्स्ट्रा पार्टिकल्स डालते हैं वो मिक्स नहीं होता, तो उसे हम कहते हैं कि ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। यही चीज़ है, दैट्स इट।
मोर ऑफ द सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व इन सॉलिड बाई हीटिंग इट। ठीक है, हमको अगर ज़्यादा सब्सटेंस को डिजोल्व करना है तो हम क्या करते हैं, पानी को गर्म करते हैं, दैट्स इट। वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस इन इट। वाटर को क्या कर सकते हैं हम, बेसिकली वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ सॉल्यूबल सब्सटेंस। वाटर के अंदर हम बहुत सारे चीज़ें क्या कर सकते हैं, सॉल्यूबल कर सकते हैं। तो आप लोग यहाँ से देख सकते हैं कि बेसिकली हमने बहुत सारे पॉइंट देख लिया। एक बार इसको रिकैप कर लेते हैं। सब्सटेंस सेपरेट कर सकते हैं, इस चैप्टर में हमने ये पढ़ा, और ये कुछ मेथड है जैसे हैंड पिकिंग, विनोविंग, ये सारी चीज़ें हमने देखा। और सॉलिड को सॉलिड के अंदर निकालना है तो थ्रेजिंग कर सकते हैं। उसके बाद विनोविंग यानी कि पंखा चला सकते हैं। हैंड पिकिंग हाथ से भी उसको कर सकते हैं। सीविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, इवोपरेशन, कंडेंसेशन, ये सारे चीज़ें हैं। इवोपरेशन में क्या करते हैं, हम हीट देते हैं। कंडेंसेशन में हम कूल करते हैं इसको। सेडिमेंटेशन यानी कि जो उसका हेवियर पार्टिकल होता है नीचे बैठ जाता है, डिकंडेशन। और उसका जो ये एक मेथड है जो इनसॉल्युबल सॉलिड को सेपरेट करता है फ्रॉम लिक्विड। या फिल्ट्रेशन, फैनल, कन्फिगरेशन, ये सारी चीज़ें। और हैंड पिकिंग से हम ये सारे कचरे को भी रिमूव कर सकते हैं, और विनोइंग से भी हम जो हक्स होता है वो रिमूव कर सकते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज वन इन विच नो मोर सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व। और उससे ज़्यादा अगर सब्सटेंस डिजोल्व नहीं हो पा रहा है वो बेसिकली पर्टिकुलर सॉल्यूशन में, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। फिर मोर ऑफ अ सब्सटेंस कैन बी डिजोल्व बाय हीटिंग, या हीट करने पे हमारा ज़्यादा सब्सटेंस डिजोल्व होगा। वाटर डिजोल्व डिफरेंट अमाउंट ऑफ अ सॉल्युबल सब्सटेंस इन इट। सो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को भी प्रेस करिए। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं चेंजेस अराउंड अस, जो कि है क्लास 6 का 6 चैप्टर। ओके, हमारे वन शॉट सीरीज़ में आपका स्वागत है। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करिए फॉर द लेटेस्ट अपडेट ऑफ आवर एंटायर साइंस। तो हमारा चेंजेस अराउंड अस, हम आसपास जितने भी चीज़ें देखते हैं कुछ ना कुछ तो चेंजेस हो ही रही है। जैसे कि अभी कोविड आया था तो देयर इज़ लॉट्स ऑफ थिंग्स जो चेंजेस हुआ, धीरे धीरे हम ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शिफ्ट हुए। ये दिस इज़ ऑल एंटायर द थिंग्स हैज़ बिन चेंजेस। तो सम चेंजेस कैन बी रिवर्सिबल एंड सम चेंजेस कैन नॉट बी रिवर्सिबल। ठीक है, तो इसको ये पॉइंट ध्यान से समझिए आप लोग कि कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो रिवर्सिबल हो सकते हैं, और कुछ चेंजेस जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते। अब ऐसे कौन से चेंजेस हैं सर जो रिवर्सिबल हो सकते हैं? तो ऐसे चेंजेस जो रिवर्सिबल हो सकते हैं वो रिवर्सिबल चेंजेस हैं, और जैसे चेंजेस जो रिवर्सिबल नहीं हो सकते वो नॉन रिवर्सिबल है। ठीक है, रिवर्सिबल जैसे कि अगर किसी बंदे ने किसी पत्थर को पानी में डाल दिया तो पानी में से निकाल भी तो सकता है, तो वो रिवर्सिबल हो गया। अगर मैं नॉन रिवर्सिबल की बात करूँ कि अगर दूध से दही बन गया, ठीक है, ये जस्ट अपना डे टू डे लाइफ का फेनोमिना ही मैं बता रहा हूँ, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। ठीक है, डे टू डे लाइफ की फेनोमिना ही मैं बता रहा हूँ। और अ चेंज में ऑकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस। ठीक है, चेंजेस में ऑकर बाय हीटिंग अ सब्सटेंस और बाय मिक्सिंग इट विथ सम अदर। या तो बेसिकली बाय हीटिंग अ सब्सटेंस को हम क्या बोल सकते हैं, हम जब सब्सटेंस को हीट करते हैं तब ये अच्छा चेंज आ सकती है, या फिर कोई सब्सटेंस को हम मिलाते हैं फिर चेंज आ सकता है। ठीक है, दो टाइप से हम चेंजेस ला सकते हैं कोई भी सब्सटेंस में। उसको हीट करके या तो हम पिघला सकते हैं या तो हम उबाल सकते हैं। ठीक है, यू नो दैट वेरी वेल। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ चेंजेस की। तो टाइप्स ऑफ चेंजेस, देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ चेंजेस। फर्स्ट है रिवर्सिबल चेंजेस, सेकंड है नॉन रिवर्सिबल चेंजेस, थर्ड है फिजिकल चेंजेस, फोर्थ है केमिकल चेंजेस। बिल्कुल। अब फर्स्ट चेंजेस जो कि है हमारा रिवर्सिबल चेंजेस, अ चेंज in which the initial substance can be obtained back by रिवर्सिंग द एक्शन। ठीक है, उसका जो एक्शन है उसको रिवर्स करके हम वापस से वो चीज़ पा सकते हैं जो चीज़ हमारा इनिशियली था। तो वो चेंजेस को हम बोलते हैं रिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जांपल फोल्डिंग अ पेपर। पेपर को अगर मैं फोल्ड कर देता हूँ उसके बाद अगर मैं पेपर को वापस से खोलूँगा तो क्या वो बेसिकली रिवर्सिबल चेंजेस होगा। और अगर मैं बात करता हूँ डिसोल्यूशन शुगर इन वाटर। डिसोल्यूशन शुगर इन वाटर क्या है? सिंपल है, डिसोल्यूशन शुगर इन वाटर।
वाटर में अगर मैं शुगर डाल देता हूँ तो वापस से उसको उबाल के क्या कर सकता हूँ मैं, शुगर को फिर से जनरेट कर सकता हूँ, एक्सेट्रा। दिस आर द रिवर्सिबल चेंजेस, जिसको हम वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं किसी भी मिक्सर में से, वो हमारा बेसिकली रिवर्सिबल चेंजेस। और सेकेंड है हमारा नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। तो नॉन रिवर्सिबल चेंजेस इज नथिंग बट चेंज इन विच द इनिशियल सब्सटेंस कैन नॉट बी ऑब्टेन बैक बाय रिवर्सिंग द एक्शन। वही एक्शन को हम रिपीट करके दोबारा चेंजेस हम बेसिकली इनिशियल सब्सटेंस हम ऑब्टेन नहीं कर सकते, वही चेंजेस को हम बोलते हैं नॉन रिवर्सिबल चेंजेस या फिर इरिवर्सिबल चेंजेस। फॉर एग्जांपल बर्निंग ऑफ पेपर को अगर मैं बर्न करके एकदम राख बना देता हूँ तो वापस से मैं पेपर को जनरेट नहीं कर सकता। और अगर मैं बात करता हूँ ग्रेन, जब मैं ग्रेन को पीस लेता हूँ वापस से हम उसको ग्रेन में नहीं कन्वर्ट कर सकते। दिस आर द नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। नेक्स्ट हमारा है फिजिकल चेंजेस, जो हमारे बॉडी या फिर हमको जो दिखता है वो फिजिकल चीज़ें होती हैं। तो फिजिकल चेंजेस इज नथिंग बट चेंजेस इन द फॉर्म ऑफ सब्सटेंस। ये किसमें, सब्सटेंस के फॉर्म में चेंज होगा बट नॉट इन ए केमिकल आइडेंटिटी, लेकिन उसका केमिकल आइडेंटिटी क्या रहेगा, सेम रहेगा। नो न्यू सब्सटेंस कैन बी फॉर्म, ये कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होगा इससे, वही सब्सटेंस रहेगा बट इसका क्या अपीयरेंस हमको कुछ अलग से दिखने लगेगा। सपोज़ करो अगर मैं एग्जांपल्स लूँ तो आपके घर में सपोज़ करो एक लकड़ी है, वही लकड़ी को अगर मैं काट के चेयर बना लेता हूँ तो उसका खाली अपीयरेंस चेंज हुआ, यानी कि जो पहले लकड़ी दिख रही थी अब वो क्या दिखेगी, चेयर दिखेगी। तो लेकिन इसमें कोई भी केमिकल चेंजेस तो हुआ नहीं, ठीक है, कि वो पचक गई हो ऐसा, लाइक दैट, ठीक है। चेंजेस सम टाइम रिवर्सिबल, ठीक है। ये चेंजेस को, जो फिजिकल चेंजेस है उसको हम रिवर्सिबल चेंजेस भी बोल सकते हैं, उसको हम वापस से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। एग्जांपल्स, ब्रेकिंग अ लॉग ऑफ वुड, जब हम लकड़ी को काटते हैं तो लकड़ी को हम जोड़ भी सकते हैं, ठीक है। दिस आर द फिजिकल चेंजेस। और अगर मैं बात करता हूँ केमिकल चेंजेस की, तो केमिकल चेंजेस में केमिकल ऑकर करेगा, यानी कि चेंजेस इन विच द ट्रांसफॉर्मेशन इनटू अ न्यू सब्सटेंस, ठीक है, नया सब्सटेंस हमारा बन जाएगा और जो इनिशियल हमारा था वो हमारे खो दिया होगा या लॉस्ट हो जाएगा। चेंज इज़ ऑलवेज इरिवर्सिबल, ये चेंजेस हमेशा इरिवर्सिबल होगा, यानी कि केमिकल चेंजेस को हम दोबारा से नहीं ऑब्टेन कर सकते। फॉर एग्जांपल बर्निंग अ लॉग ऑफ वुड, जब हम वुड को जला देते हैं तो हम वापस से वो वुड को पा नहीं सकते। वे बाय विच चेंजेस ऑकर, ये सारे वेज हैं जो हम चेंजेस को क्या कर सकते हैं, वी गेट द चेंजेस। पहला हमारा बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन, ठीक है, बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन। तो बॉइलिंग क्या होता है, बेसिकली बॉइलिंग इज नथिंग बट द रैपिड वेपराइजेशन ऑफ अ लिक्विड, ठीक है। रैपिड क्या हो जाता है, वेपराइजेशन, वेपर हो जाता है लिक्विड, व्हेन द हीटेड, ठीक है, जब हम उसके बॉइलिंग पॉइंट पे उसको हीट करते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा कंडेंसेशन, तो हमने आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर में भी हमने स्टडी किया है कंडेंसेशन, जो कि कूल करने से जनरेट होता है और इसको हम एयर से लिक्विड में कन्वर्ट कर सकते हैं और लिक्विड से हम इसको गैसेस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो कंडेंसेशन में क्या होता है, द चेंजेस ऑफ वाटर वेपर इनटू अ लिक्विड ऑन कूलिंग, ठीक है, इसको हम ठंडा करके जो चेंजेस कर सकते हैं हम एयर को वाटर में, उसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। और हीटिंग ऑफ मेटल को जब हम हीट करते हैं तो उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस इन विच मेटल इज़ हीटेड, ठीक है, वो प्रोसेस को जब हम मेटल को हीट करते हैं टू अ सर्टेन टेम्परेचर, कुछ टेम्परेचर तक, एंड द कूल इन द पर्टिकुलर मैनर टू अल्टर इट इंटरनल, ठीक है। हीटिंग ऑफ मटेरियल को जब हम हीट करते हैं, ये एक तरह से बेसिकली प्रोसेस है जो कि हम मेटल को जब हम हीट करते हैं टू अ सर्टेन लेवल पे, एंड द कूल इन अ पर्टिकुलर मैनर, और अच्छे से इसको जब कूल करते हैं टू अल्टर इट्स इंटरनल स्ट्रक्चर फॉर ऑब्टेन डिजायर्ड डिग्री ऑफ फिजिकल एंड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज सच एज बिटरनेस, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस, ठीक है। हम कोई भी मेटल को हीट करके उसको अपने हिसाब से जनरेट कर सकते हैं, दैट्स इट। इसमें खाली इतना सा पॉइंट लिखा है
कि हम कोई भी मटेरियल को हीट करा के या फिर कोई भी मेटल को हीट करा के हम अपने जैसे कि हमको रिक्वायर्ड है वो चीज़ को हम जनरेट कर सकते हैं। दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा है जो है फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग ये दोनों एक बेसिकली वेरी गुड है। फ्रीजिंग क्या होती है, फ्रीज हो जाते हैं यानी कि लिक्विड टू सॉलिड में होगा समथिंग। तो द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न इनटू सॉलिड व्हेन इट्स टेम्परेचर इज लोवेस्ट, या फिर हम इसको कूल भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा कम हो गया तो मैं क्या हो जाऊँगा, फ्रीज हो जाऊँगा। डेफिनेटली वी आर गेटिंग फ्रीज, उसी को हम बोलते हैं फ्रीज। मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच अ सॉलिड कन्वर्ट इन टू अ लिक्विड बाई अप्लाइंग हीट। मेल्टिंग क्या होता है, बेसिकली मेल्ट होने को क्या बोलेंगे, जब सॉलिड क्या होता है कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में। अप्लाइंग हीट, हीट जब रहता है तो वो क्या हो जाता है, सॉलिड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें, लिक्विड में, तो उसी को हम बोलेंगे मेल्टिंग। ठीक है, आई होप यू आर गेटिंग दिस ऑल दिस थिंग, ऑल दिस पॉइंट। सो हम एक बार रिकैप कर लेते हैं जैसे कि हम बहुत सारे वीडियोस में करे हैं ऑलरेडी। सो चेंजेस अराउंड अस हमारा चैप्टर 6 है। कुछ चेंजेस रिवर्सिबल होते हैं और कुछ चेंजेस चेंज नहीं कर सकते, मतलब नॉन रिवर्सिबल होते हैं। और जब हम बेसिकली चेंज करना चाहते हैं किसी भी सब्सटेंस को तो हम या तो हीट करके चेंज कर सकते हैं या फिर उसमें कुछ अदर सब्सटेंस को मिला के चेंज कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ टाइप्स ऑफ चेंजेस की तो देयर आर द 4 टाइप्स ऑफ जनरली चेंजेस आते हैं। फर्स्ट आता है रिवर्सिबल चेंजेस, सेकंड आता है नॉन रिवर्सिबल चेंजेस एंड थर्ड आता है फिजिकल चेंजेस एंड फोर्थ आता है केमिकल चेंजेस। तो फर्स्ट वन रिवर्सिबल चेंजेस क्या होता है, उसको हम वापस से रिवर्स कर सकते हैं, रिवर्सिबल चेंजेस। नॉन रिवर्सिबल चेंजेस यानी कि हम इनिशियल चीज़ को दोबारा नहीं पा सकते, वो पूरा ही न्यू सब्सटेंस जनरेट हो जाता है, तो वो हमारा होता है नॉन रिवर्सिबल चेंजेस। अब फिजिकल चेंजेस क्या होता है, फिजिकल चेंजेस यानी कि वो इनिशियल वाला ही सब्सटेंस रहता है बट क्या हो जाए उसका फिजिकल स्टेट क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, दैट्स इट। केमिकल चेंजेस में क्या होता है, एकदम ही नया मटेरियल जनरेट हो जाता है, तो हम इसको बेसिकली वापस से इनिशियल वाला हमारा प्रोडक्ट नहीं पा सकते, दैट्स इट। एंड अगर हम बात करूँ बॉइलिंग एंड कंडेंसेशन की, तो बॉइलिंग वो पॉइंट होता है जब बेसिकली वाटर टर्न होने लगता है लिक्विड में एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। सो उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट और उसी को हम बोलते हैं बॉइलिंग। और कंडेंसेशन क्या होता है, तो बेसिकली कंडेंसेशन इज नथिंग बट जब हम एयर को कूल करके टर्न इनटू अ वाटर, तो उसी को हम बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। हीट ऑफ मेटल, मेटल को जब हम हीट कराते हैं तो इस बेसिकली है क्या, तो हीट ऑफ मेटल, मेटल को हम हीट करा के अपने हिसाब से या फिर हमको जैसा रिक्वायर्ड है अपनी कंपनी में या फिर कोई मशीनरी हम बना रहे हैं तो मशीन्स में जैसे मटेरियल को रिक्वायर्ड है वो हम मेटल को क्या करके हीट दे के या फिर उसको पिघला के हम वो शेप का बना सकते हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट हमारा 2 पॉइंट और रह गया है, फ्रीजिंग एंड मेल्टिंग। फ्रीजिंग क्या होता है, बेसिकली फ्रीजिंग इज़ नथिंग बट जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं, जब हम लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट करते हैं एट द लोवेस्ट टेम्परेचर, मतलब बहुत ही कम टेम्परेचर रहेगा, -10 डिग्री। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना बेसिकली ये वो है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मेल्टिंग। मेल्टिंग क्या होता है, बेसिकली मेल्टिंग इज़ नथिंग बट जब हम मेल्ट होना स्टार्ट होते हैं यानी कि सॉलिड टर्न इनटू अ लिक्विड बाय हीटिंग या अप्लाइंग हीटिंग, ठीक है। अगर आप इसमें से कुछ भी हेल्पफुल लगा हो तो हमारे चैनल को करिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी करिए प्रेस, और मिलते हैं इन द नेक्स्ट वीडियो। ऐसे ही वीडियो के लिए बेल आइकन को तो प्रेस ही कर लीजिए क्योंकि नोटिफिकेशन मिस नहीं होना चाहिए।